व्यास शर्मा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्लॉग और आज है संडे। सो हवन के बाद मैं आज ही व्लॉग शूट कर रही हूँ। उसके बीच में मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस अभी सारे काम से फ्री हो चुके हैं हम लोग। मैंने थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी आई थिंक 11:30 बज चुके हैं और डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बहुत सारा सामान हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, सेटल किया है। काफ़ी सारा काम अभी बाकी है, वो मैं 1 बाय 1 कल परसों में धीरे धीरे एक 1 आवर निकाल के कर लूँगी। और बस ऐसा कुछ चल रहा है। और आज मम्मी ने किचन में क्या बनाया है, चलिए उनसे पूछते हैं। तो चलिए, तो मम्मी आज क्या बनाया है आपने संडे स्पेशल में? हाय, स्पेशल में आज दाल बाटी, ओह टमाटर मिर्ची छाछ। अच्छा, आज राजस्थानी खाना है स्पेशल में, है ना? जी हाँ जी, चलो तो फिर अपन खाना खा लें। बिल्कुल खा लेते हैं, बन के। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी सिस्टर क्या कर रही है। और नीत मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, यू कैन सी हियर। सो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे कॉलेज में जो सेमिनार मिला उसकी रिपोर्ट लेने। अच्छा, बैक टू बैक असाइनमेंट्स मिल चुके हैं। संडे संडे की होता है। चलो, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। आपको तो करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कर लेना और जो फाइल में उतारने का लिखने का काम है वो मैं कर लूँगी। ठीक है, एटलीस्ट इतनी हेल्प तो मैं कर सकती हूँ। बाकी असाइनमेंट तो खुद ही बनाना, तो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाएगी साथ में, तो बढ़िया रहेगा। तो ये आ गया है नीत परेशान करने के लिए मासी को। लैपटॉप चाहिए इसको, अभी से दिलाएंगे बेटा। देखो देखो देखो, इसको माउस चाहिए। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर से। आज मैंने हेयर वॉश किए थे और संडे था, काफ़ी दिन भी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज हेयर वॉश कर ली जाए। और गर्मी तो मतलब मॉनसून का तो ऐसा चल रहा है कि कहीं रास्ते में रुक गया है, क्वारंटाइन होके आ रहा है लगता है। अभी तक 1 या 2 बारिश हुई है, वो भी बहुत कम, मुश्किल से। कोई बारिश जैसा सीन नहीं है। जुलाई लग चुका है और जुलाई तक तो हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी बारिश हो चुकी होती है कि मतलब ऑलमोस्ट अगर अगस्त में बारिश हो जाए ना तो ओवरफ्लो होने के चांसेस हो जाते हैं। बट इस बार बहुत गंदा माहौल है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। और गर्मी तो ऐसी पड़ रही है जैसे मतलब कोविड का सपोर्ट कर रहे हो भगवान, वैसे गर्मी पड़ रही है कि भाई तुम कोविड से तो घर में पड़े रहो और गर्मी से भी तुम मतलब परेशान होते रहो वाली बात है। तो देखते हैं, अब भगवान को थोड़ी सी दया आ जाए और अच्छी सी बारिश वगैरह हो जाए तो बढ़िया है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। और अभी ऐसा कुछ प्लान है नहीं, तो जैसे ही कुछ प्लान होता है कुछ करने का तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर है दाल बाटी, छाछ और टमाटर मिर्ची का मसाला, और इसके साथ चाहें तो चटनी भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने मसाला ही बनाया था। और शूट करते करते ही मम्मी और सिस्टर को तो बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, मैं भी खाना स्टार्ट कर देती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और कब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नींद बनाने ही नहीं दे रहा है। लाइक कैमरा ऑन करते ही वो आ रहा है और अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है। सो एनीवेज, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ब्लॉग संडे को शुरू किया था, लेकिन आज गुरुवार है और मैं आज उसे कंटिन्यू कर पा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि संडे को शाम को मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ था और फिर फीवर आ गया था। सो 2-3 दिन रहा फीवर। और कल मैं थोड़ा सा ठीक थी, बट मैंने नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि फिर भी थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा डल वगैरह हो रहा था। तो बस यही सब कुछ है। और आज मैं ब्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। तो चलिए, अब आज देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो उस दिन का ब्लॉग मैंने दाल बाटी वगैरह खाना खाने पर ही ख़त्म कर दिया था, और आज मैं फिर से मॉर्निंग के खाने पर ही इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी क्या प्लान है, अभी मैंने कुछ टास्क कल रात को ही प्लानर में लिख लिए थे कि हाँ मुझे ये सब करने हैं। तो उनमें से मुझे मैक्सिमम आज एग्जीक्यूट करने ही है किसी भी हालत में। एटलीस्ट कुछ लंबे काम है उन्हें स्टार्ट तो करना ही है। तो बस अभी मैं नहा के निकली हूँ, बन वगैरह बनाया है, तो मैं थोड़ा सा भगवान का पूजा वगैरह कर लेती हूँ। हाय गाइस, तो भगवान की पूजा हो चुकी है और मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक भी चेंज कर दी है। उनको कॉटन की ड्रेस पहनाई है। उनकी हमने क्या किया था कि अभी थोड़े दिन पहले मंदिर की सफाई वगैरह करी थी, तो उनकी ड्रेसेस वगैरह भी डिक्लटर करी थी, जो फट चुकी थी उनको हटाई, और उनकी वर्क वाली ड्रेसेस अलग करी, रेगुलर वियर अलग करा। तो अच्छा अलग अलग बॉक्सेस में रख दिए, तो उससे हमको आसानी रहेगी कि हमको कौन सी ड्रेसेस पहनानी है। तो वही मैंने चेंज वगैरह कर दिया था।
तो चलिए चलते हैं किचन में क्या बनाया है आज खाने में। और यहाँ पर चपाती है, चपाती के नीचे डोंगे में मम्मी ने ककड़ी और चवले की फली की सब्ज़ी बना रखी है। जो हरी चवले की फली आती है ना खेत से टूटी हुई ताज़ा ताज़ा, तो वही बनाई है मम्मी ने। ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। इसको कचरी के साथ, आलू के साथ भी बना सकते हैं इस फली को। तो उसी के साथ दूसरी सब्ज़ी भी बनाई है मम्मी ने, और दूसरी सब्ज़ी बनाई है बेसन मिर्ची। जी हाँ, ये मोटी वाली मिर्ची है। तो चलिए खाना देख के तो खाना खाने की इच्छा हो गई है, बहुत भूख लग गई है एकदम से। तो पूछते हैं मम्मी से खाने में कितनी देर है। मम्मी खाने में कितनी देर है? खाना बन गया, खाओ ना, बस चलो आगे। चलो चलो नीत, चल नीत जरा जा। चलो खाना खाते हैं अपन, आ जाओ। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नीत को साथ ही लेके बैठते हैं, ताकि उसका खाना भी हम लोग साथ बैठ के खिलाते हैं, ताकि वो साथ में खाना खाना सीखे। क्योंकि वो हमें देख के ही कॉपी करता है, बड़ों को देख के ही बच्चे सब चीज़ें सीखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तभी उसको लेकर बैठते हैं। तो यहाँ पर खाना सर्व कर दिया है। यहाँ पर है चपाती, ककड़ी और चवले की फली की सब्ज़ी, बेसन मिर्ची और थोड़ी सी नमकीन ली है आज खाने में। इच्छा हो रही थी, काफ़ी टाइम से नमकीन वगैरह खाई नहीं थी, तो आज मैंने ले ली साथ में। हाय गाइस, तो खाना वाना खाने के बाद बर्तन वगैरह मैंने मांज लिए थे, और अभी बर्तन को ठिकाने रखा नहीं है, अब रखूँगी। थोड़ा सा पानी वगैरह झड़ जाए, बर्तन थोड़े से सूख जाए। और अभी मैं लेके बैठी हूँ अपना प्लानर, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। एक्चुअली जब तक मुझे प्लानर की हैबिट नहीं हो जाती तो मैं कोई प्लानर परचेज़ नहीं करूँगी फालतू में उसको ख़रीद के। रद्दी बनाने से बेटर है कि पहले मैं अपनी हैबिट्स चेंज करूँ, कि लिख के एज अ प्लानर की तरह चलना स्टार्ट करूँ। उसके बाद में कोई अच्छा सा प्लानर परचेज़ करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। और घर पे ना 2012, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की बहुत सारी खाली एम्प्टीज़ डायरीज रखी हुई हैं। तो मैं हो सका तो 1 से 2 साल तो एटलीस्ट उनको ही खुद DIY प्लानर्स बना के और यूज़ करूँगी। हो सका तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्लानर्स की जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं ना, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो परचेज़ कर सकती हूँ। सो बस मैं देख रही हूँ, और मैंने अपने 2 टास्क फिनिश कर दिए हैं। उसके बाद मेरे नेक्स्ट जो 3 जो टास्क हैं उसके लिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसे ओपन करूँगी। तो क्या है कि जो हवन वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, तो हवन के जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मुझे उनमें से जितने भी ब्लर जो फ़ोटोज़ हैं उनको सबको रिमूव करके और पूरा का पूरा फ़ोल्डर जो है मुझे मेरे हस्बैंड को शेयर करना है, क्योंकि उनमें से कुछ फ़ोटोज़ मुझे प्रिंट करानी है। तो इस वजह से तो वही मैं करूँगी। तो चलिए ये वाला जो सेकंड काम है जो मुझे ख़त्म करना है उसे मैं फ़िनिश करती हूँ। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया ही था, और बाहर अचानक से बादल गरज कर बारिश हो रही थी। तो मैं बाहर आ गई, और फिर मम्मी और मैं बैठ गए, गपशप करने लग गए। तो मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा छत पर, और छत पर भी मौसम बहुत सुंदर था। मैंने सोचा रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बाहर बारिश थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई। सो बस यहीं से थोड़ा सा क्लिप वगैरह शूट कर लिया था, तो बहुत ग्रीनरी हो गया था, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मैं तो बहुत खुश हूँ, बारिश आ गई है फाइनली। तो भगवान करे अब ये बारिश कंटिन्यू ही रहे एटलीस्ट 2-3 दिन। बारिश तो मौसम के अनुसार ही होती है, बट पानी हमको पूरे साल भर के लिए चाहिए होता है। तो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे उतर रही हूँ। ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ हैं, अच्छा गरज की और बरस के बारिश होगी ना तो अच्छी खासी होने के चांसेस हैं। सो होप फॉर गुड। हाय गाइस, तो हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे और अभी बहुत अच्छी सी बारिश हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने क्या है कि एक बहुत ही अच्छी सी बात बताई मुझे। लाइक उनकी दादी जी बोला करते थे ऐसा, लाइक गांव में पुराने जो लोग होते थे वो थोड़ा सा गाली भी प्रयुक्त करते थे बोलने में। तो आप मैं मम्मी से बताती हूँ, बात करवाती हूँ आपकी कि किस स्थिति में वो क्या बोलते थे, तो आप ज़रूर सुनिएगा। मुझे बहुत हंसी आई, तो मुझे सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हाँ मम्मा बताओ। हेलो, हाय। अरे मुझे बैठे बैठे ऐसी बात याद आ गई, मेरी दादी की याद आ गई। अभी बारिश हो रही बाहर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी मुझे बहुत, मतलब दादी को मिस कर रही हूँ मैं। मतलब वो यूँ कहती थी कि आसपास बारिश होती थी और हमारे गांव में नहीं होती थी उस समय। फिर मेरी दादी पुरानी विचारधारा की थी और राजस्थानी बोलती थी, शुद्ध मेवाड़ी बोलती थी। तो वो ये कहती थी कि एरे मेरे बरसे और भदेर रान तरसे। भदेर मतलब मेरे गांव का नाम भदेसर।
तो उसके बारे में बोलती थी। तो जैसे मैंने विशाखा को बताया वो जोर से हंसने लग गई। तो कभी कभी हमारे ऐसे एंजॉय एंटरटेनमेंट होता रहता है हमारे ऐसे बातें करके। तो मम्मी अच्छा है ना, अपन कितनी चीज़ें याद कर लेते हैं उस चीज़ से, अपने घर को, बड़े बुजुर्गों को, कि मतलब कितनी अच्छी वो, उनका भी एंटरटेनमेंट इसी तरह से हुआ करता था। हाँ, वो ऐसी बातों से हमको हंसाते थे। और हम कहते थे कि दादी जी आप गाली मत निकालो, आप ऐसे मत बोलो, लेकिन उनकी आदत थी। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। लाइक मम्मी बहुत सारे किस्से सुनाते रहते हैं, कभी दादी जी के, कभी उनके नाना जी के। इतनी अच्छी बारिश के साथ चाय का लुत्फ़ उठाना तो बनता ही बनता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए और साथ ही दूध गर्म रख दिया है। और देखो मैंने यहाँ पर चाय तो चढ़ा दी है पूरी तरह से, लेकिन गैस ऑन करना भूल गई हूँ, तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ। और मम्मी तो बोल रहे थे कि पकौड़े खाने का मन कर रहा है, पर मैंने कहा कि नहीं, एक बार तो चाय बना देते हैं, चाय ही इंजॉय करते हैं। तो मैंने यहाँ बना दी है चाय और ये बन चुकी है और अब मैं इसे रूम में लेकर जाती हूँ। और उधर क्या चल रहा है पता है आपको? उधर चल रहा है भजन की तैयारी। जी हाँ, मम्मी को भी भजन के लिए जाना है कहीं पर, किसी ने भजन रखे हैं घर पे ही। तो 5-6 लेडीज़ ही हैं जो इनकी टीम है, वो लोग जाएंगे और भजन वगैरह गाएंगे। तो यहाँ पर चल रही है भजन की रिहर्सल, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, वो बच्चे होते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले रिहर्सल थोड़ी सी यूँ फटाफट नोट्स वोट्स देख के जाते हैं, वैसे जब भी वो भजन में जाना होता है तो मम्मी ऐसे फटाफट अपनी डायरीज़, अपनी बुक्स लेके और फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं अपने नोट्स। और मैंने फिर से ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है, फिर से नीत मेरे पास आ गया है। पता नहीं इसको क्या मज़े आते हैं आजकल, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ और ये इस तरह से आके और हाथ हिलाने लग जाता है। क्या हुआ, नहीं बनाऊँ क्या ब्लॉग? बनाऊँ, मज़े आएगा। ऐसे हाय कर दो, हाय हाय, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, तो बस अब मम्मी थोड़ी देर में हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। नीत का भी दूध बनाया है, ठंडा हो रहा है। नीत का दूध ठंडा होएगा, फिर नीत दूध पिएगा, फिर मस्ती करेगा, फिर खेलेगा, है ना नीत? और मम्मी रिहर्सल करेंगे अपनी, और उनको टाइम से जाना है तो वहाँ पर जाएंगे। तो हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मम्मी भजन में जा चुके हैं। और मेरा अब तक का जो टाइम था वो बाहर जो बारिश हुई थी वो सब पसारा वगैरह समेटने में चला गया था। लाइक पानी से एक बार वाइप कर दिया था मैंने वाइपर से, क्योंकि फिर नीत जाता है, मानता ही नहीं है, पूरा गीला हो गया था वो ऑलरेडी। तो उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करा के उसको सुलाया है। और अब मम्मी जा चुके हैं तो मैं खाने की तैयारी करूँगी। अभी वो सो रहा है तो मैं कुछ तैयारी करके रख लूँगी। अगर वो जाग जाता है तो उसी टाइम पे मुझे दूसरे काम देखने पड़ेंगे जो मैं उसके जगते हुए कर सकती हूँ। तो आज मेन्यू में लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं, कैसा टेस्ट बैठता है। हालाँकि मम्मी बता के गए हैं थोड़ा सा कि कैसे बनानी है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ लौकी, और इसमें लौकी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने छोटा सा हिस्सा कट कर दिया है। उसको उसके छिलके उतारने के बाद मैं उन्हें घिसूँगी, और जो भी कद्दूकस लौकी मिलेगी उस कद्दूकस की हुई लौकी में मैं 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। और उस बेसन को ऐड करने के बाद उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बस सिंपल सूखा मसाला ही ऐड करना है। और इसे ऐड करने के बाद आप उसे मिक्स कर दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसमें पानी ऐड नहीं करते हैं, अदरवाइज़ आप बिना पानी ऐड करे भी इनके पकोड़े तल सकते हैं। और यहाँ पर पकोड़े तलने के बाद फिर मैं फटाफट से इन्हें निकाल के और कटोरी में निकाल दूँगी, और उसके बाद इनकी सब्ज़ी बना दूँगी। बज रहे हैं 5 और बस अब सब्ज़ी बनानी है, आटा गूँधना है, रोटी बनानी है। तो आटा गूँध के मैं रखूँगी, और अगर इस बीच नहीं टूट गया तो 1 घंटा गल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि 6:30 से 5:45 के बीच में ही मैं आटा गूँध लूँगी, और उसके अलावा फिर उसके बाद ही रोटी बनाऊँगी, ताकि मेरी सिस्टर भी आ जाती है ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास। तो अभी भी रेस्ट करने देते हैं खाने को भी, और मैं अब कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ, ये काम भी करना है और सब ठिकाने हो जाएगा। एक बार इवनिंग टाइम में ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि दिन भर के कपड़े वगैरह, और नीत खेलता है, करता है, हम लोग भी कुछ काम करते हैं, तो सामान थोड़ा सा बिखर जाता है, तो वही सब संभालना होता है। और रात को सोने से पहले तो ये काम होता ही होता है, बट एक बार इवनिंग में भी ये काम होता करना ही पड़ता है। आज तो बारिश हुई है इसलिए धूल नहीं उड़ी है, अदरवाइज़ शाम को इस टाइम पर एक बार बेसिक अंदर का झाड़ू भी पूरा निकलता ही है। तो वो काम आज स्किप हो गया है, क्योंकि सब जगह पानी है तो कोई धूल वूल ज़्यादा उड़ी नहीं है। दिन से ही बारिश है, 12, 12:30, 1 बजे से ही बारिश है। हमारे कोफ्ते की सब्ज़ी एकदम गरम गरम
और बस मैं अब रोटी वगैरह बना दूंगी। तो एक दो कोफ्ते मुझसे बिगड़ गए थे, सो उसमें दिख रहे हैं। एनीवेज होता है कभी कभी। और बस ऐसा कुछ है। तो बस अब चपाती ही उतारनी है, चपाती में मम्मी आएगी फिर उतार दूंगी। 6:15 बज रहे हैं अभी, और 5 से 10 मिनट और वेट करूँगी। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मैं उतार दूँगी, वरना नीतू को संभालने वाला तो कोई तो चाहिएगा। रोटी बनाने का प्रोसेस भी लंबा है, तो बस यही है। और मैं कैमरा लेके फिर से बात कर रही हूँ, और ये आ गया है दौड़ के। इसको लग रहा है कि ये हाइट मैच कर लेगा, तो दौड़ के मंदिर के वहाँ से या मेरे पास आ गया है। सी नीत, ये कौन है? हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 8:30। हम लोग हमारा डिनर कंप्लीट कर चुके हैं, और मम्मी को सब्जी अच्छी लगी है। और उसी के साथ बस मेरी सिस्टर का थोड़ा सा नाइट के रूटीन चल रहा है, मैं भी करूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद आज ऑयल मसाज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कल हेयर वॉश करूँगी। सो थोड़ा सा ऑयल मसाज कर देती हूँ तो सही रहेगा। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने ऑयल डाला नहीं है अपने हेयर्स में। सो अभी रात को ऑयल कर लूँगी, तो फिर अगले दिन बाल धुल जाएंगे। तो कभी कभी ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है, और गर्मियों में आप हफ्ते में एक बार भी डाल दो तो चलेगा, बट मुझे तो 15-20 दिन हो गए हैं, तो मैं कर लेती हूँ ऑयलिंग थोड़ी सी। तो फाइनली अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।